सब कुछ करने के बाद भी सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता। और जब आपकी वैल्यू नहीं करता तो आप उसको समझाते हैं, आप उसको मनाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आप क्या करते हैं, आप नो कॉन्टैक्ट रूल में जाते हैं, ये ट्रीटमेंट आप उसको देते हैं। उसके बाद साइलेंट ट्रीटमेंट भी देते हैं। और जैसे ही नो कॉन्टैक्ट रूल में आप जाते हैं तो रिश्ता थोड़ा सुधरने लगता है, थोड़ा सही होने लगता है। लेकिन यहीं पर दोबारा रिश्ता बिगड़ जाता है जो पहले था। समझ गए? अब आप मुझे ये बताइए ऐसा हुआ क्यों है? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, आपने नो कॉन्टैक्ट रूल भी यूज़ किया है, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट भी यूज़ किया है, लेकिन फिर भी आपके रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने सब ट्रिक यूज़ करके देख लिए है और आप चाहते हैं कि दोबारा आप सही करें इसको और दोबारा उसको एहसास कराएँ, दोबारा उसको रुलाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए बेहत होगी, मतलब बेहतर होगी और बहुत इम्पोर्टेंट होगी दोस्तों। समझ रहे हैं मेरी बात को? दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तब देखिए आप बेहतर ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस गए हो, जिन रिश्तों की आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जिन रिश्तों में आप अपने आप को भी डुबो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को डुबो चुके हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको समझना ही नहीं चाहता है। आज आपको कहता है कि यार तूने किया क्या है मेरे लिए? जिस इंसान के लिए आप सब कुछ कर देते हैं, जिस इंसान को अपना सब कुछ सौंप देते हैं, जिस इंसान के लिए आपने फिज़िकल को फिज़िकल नहीं देखा, जिस इंसान के लिए आपको इमोशन को इमोशन नहीं देखा, जिस इंसान के लिए आपने अपनी जॉब को जॉब नहीं समझा, आज वही इंसान कहता है कि आपने किया क्या है मेरे लिए? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? तुम चाहते क्या हो? मतलब तुम चाहते हो कि मैं सारा टाइम तुम्हें दूँ? तुम चाहते हो कि मैं पूरी लाइफ़ तुम्हारे नाम कर दूँ? ऐसा ही होता है ना? जब ऐसा होता है तो दोस्तों हम बड़े हर्ट होते हैं, हम बड़े टूटते हैं, हम बड़े परेशान होते हैं, लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस इंसान को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। दोस्तों चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना, चाहते हैं उस इंसान को उसकी गलती का एहसास कराना, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए और उस इंसान को सज़ा देने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा। बस आपको प्रॉपर कंटिन्यू ट्रीटमेंट को सही से करना है। तो दोस्तों अब अपने टॉपिक पर आते हैं। बस ये रहेगा कि आप बिल्कुल ट्रीटमेंट को बेहतर तरीके से करना तो उसको सज़ा दिलाने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि मैंने उस इंसान के लिए हर वो चीज़ की है जो उसने कभी सोचा नहीं था। मैंने हर वो समय उसको दिया है जो मैंने किसी को भी नहीं दिया है। मैंने हर वो चीज़ें उसको प्रोवाइड कराई हैं जो मैंने किसी को भी प्रोवाइड नहीं कराई है। मैंने हर तरीके से उसकी हेल्प करने की कोशिश की है। फाइनेंशियली, फिज़िकली और इमोशनली मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है सर? वो आज मुझे कहता है कि मुझे रहना ही नहीं इस रिश्ते में। मुझे बिल्कुल भी नहीं बैठना है इस रिश्ते में। मुझे अच्छा ही नहीं लगता इस रिश्ते में। इस रिश्ते में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब ऐसा होता है तो फिर पार्टनर ऐसा करता क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप पार्टनर को जब बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, तो आपके साथ वो माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है। आपके साथ वो तरीके अपनाना शुरू कर देता है। दोस्तों जैसे ही हमारे पार्टनर को या हमारे किसी फ्रेंड को या फिर किसी भी इंसान को पता लगता है कि हम पूरे तरीके से उससे इमोशनली कनेक्ट हैं, पूरे तरीके से इमोशनली डिपेंड हैं, पूरे तरीके से हम उस इंसान से जुड़ चुके हैं, उसके बिना अब हमारा काम नहीं चलेगा। जब सामने वाले इंसान को ये पता लग जाता है ना दोस्तों, तो वो हमारे साथ खेलना शुरू कर देता है, वो हमारे साथ मस्ती करना शुरू कर देता है। हम उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं समझता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करो उस इंसान को ये मत बताओ कि मैं इमोशनली आपसे कनेक्ट हूँ, मैं पूरे तरीके से इमोशनली आपके टच में आ गया हूँ। अगर आप बार-बार उसको ये एहसास कराओगे, बार-बार आप उसको ये फ़ील कराओगे कि देखो भैया मेरा आपके बिना काम नहीं चल रहा है। मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मेरी साँसें आपसे चल रही हैं, मेरी ज़िंदगी आपसे चल रही है, मेरा बिज़नेस आपसे चल रहा है, मेरी जॉब आपसे चल रही है, तो क्या होगा? क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है, सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि मैं अब इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो छोड़ दीजिए, मैं लाइफ़ के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको दे सकता हूँ। यदि कोई लड़का किसी लाला की दुकान पर काम करता है, किसी सेठ की दुकान पर काम करता है और जब सेठ को ये पता लग जाता है कि ये जो बंदा है ना, ये अब मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अगर मैं इसको काम दूँगा तो इसका घर चलेगा, नहीं काम दूँगा तो इसका घर नहीं चलेगा। और जिस दिन उस लड़के को पता लग जाता है कि सेठ का अब मेरे बिना काम चलने वाला नहीं है, तो सीधी बात है किसी न किसी तरीके से हम घेरना शुरू करते हैं, किसी न किसी तरीके से सामने वाले इंसान को हर्ट करना शुरू करते हैं, सामने वाले इंसान को परेशान करना शुरू करते हैं। यही तो होता है।
और क्या होता है, जैसे ही लोगों को हमारे बारे में पता लगता है, जैसे ही सामने वाले इंसान को हमारी ज़िंदगी के बारे में पता लगता है, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगता है, तो सामने वाला इंसान दोस्तों खेलना शुरू कर देता है। यही होता है माइंड गेम। सामने वाला इंसान पहले तो हमें इमोशनली कनेक्ट करेगा। इमोशनली कनेक्ट करने के बाद हम सोचेंगे, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है? सामने वाला इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? हमारे साथ गद्दारी कैसे हो सकती है? क्यों सामने वाला इंसान मुझे समझना नहीं चाहता? अगर ऐसे तरीके से आपके सब होता है, तो भैया थोड़ा पेशेंस रखना आपको पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा। आप गलती क्या करते हैं? आप उस इंसान के पीछे दौड़ने लगते हैं। बार-बार उसको समझाने लगते हैं, प्लीज़ यार मेरी बात को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को तो सुनो। यानी बार-बार आप उस इंसान के सामने जाकर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, यहाँ तक कि आप कहने लगते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप उस इंसान को बार-बार कॉल मैसेज करते हैं, बार-बार मनाने की कोशिश करते हैं, बार-बार उसको कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी आपके बिना। ये गलती आपको नहीं करनी है। समझ गए? ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका पार्टनर आपसे इमोशनली कनेक्ट है, तो भैया पहले सुन लेना, इमोशनली कनेक्ट ज़रूर हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, आप उसको ये शो मत करा देना कि मैं इमोशनली कनेक्ट हूँ। नहीं तो भैया आपके साथ इतने गेम खेले जाएँगे, इतने माइंड गेम खेले जाएँगे कि आप समझ नहीं पाएँगे। इतना दर्द आपको दिया जाएगा कि आप समझे नहीं ब होंगे, कभी भी समझ ही नहीं पाएँगे। सबसे पहली बात, सामने वाला इंसान आपको ये फ़ील कराएगा कि मैं दुनिया का सबसे बेहतर इंसान हूँ। एक मुखौटा उसके ऊपर लगा होगा। आप क्या समझते हैं कि आज आपको पता लगा है कि मेरा पार्टनर बहुत बुरा है। आज आपको पता लगा है कि मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू नहीं करता है। आज आपको पता लगा है कि मेरा पार्टनर झूठा है। आज आपको पता लगा है कि ऐसा है ही। मैं यही कह रहा हूँ ना, यही होता है दोस्तों। हम जिस इंसान के बारे में हम सोचते हैं कि यार ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन वो कर देता है। जिस इंसान पर हम अपने से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस इंसान के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो इंसान ऐसा क्यों कर देता है? वो इंसान हमारी ज़िंदगी से कैसे खेल जाता है? वो इंसान हमारी ज़िंदगी में ठोकर हमें कैसे दे सकता है? ये मेरे पास इस तरीके की काउंसलिंग आई है बहुत सारी। मैंने कल भी शायद एक वीडियो में बताया है और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो महिला है मैरिड है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स होने के बाद इसने सोचा कि मैं क्या करूँ अब? अब वो अपना जीवन जीने लगी, लेकिन उसी टाइम क्या होता है, इसके हस्बैंड इसको छोड़ देते हैं। और जब हस्बैंड छोड़ देते हैं, इसको लगता है कि मैं अकेली हो चुकी है। तो इसकी लाइफ में एक बंदा आता है जो बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता है, एक बड़ा बिज़नेसमैन होता है। जैसे हस्बैंड छोड़ते हैं, 2 बच्चियाँ भी होती हैं और ये जो बंदा होता है इसको कहता है कि मैं आपकी बिटियाओं को भी एक्सेप्ट करूँगा, आपको भी एक्सेप्ट करूँगा। इसको हर वो चीज़ देता है जो उसको नीड होती है। हर वो प्रॉब्लम्स इसको बताता है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये सही हैं। हर वो चीज़ें उसको फ़ील कराता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यार वो उस लड़की को देने लगता है। और जब उस लड़की को ये चीज़ें देने लगता है तो उस लड़की को उन आदतों की यानी प्यार की आदत हो जाती है और जब उसके प्यार की आदत हो जाती है तो चीज़ें बहुत बिगड़ने लगती हैं, बहुत ज़्यादा सँभाले नहीं सँभलती हैं। अब ये लड़की इसको हर समय टाइम देने लगती है। इसके रूम पे आने लगता है, इसके कमरे पे जब मन करता है आ जाता है। यानी एक बिज़नेसमैन यानी एक वो जो टॉप लेवल का और ये चतुर श्रेणी बिल्कुल 0% महिला बेचारी। इसको जब बहुत ज़्यादा कोई प्यार देगा तो चीज़ें बेहतर तो होंगी, लगेगा यार रिश्ता तो बहुत बेहतर है, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, यही तो लगेगा ना और क्या लगेगा? अब यही लगता है इसको। कुछ टाइम के बाद वही बंदा एक थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ़ में लेकर आ जाता है। और जब थर्ड पर्सन को लेकर अपनी लाइफ में आ जाता है, इस महिला को लगता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। इसको विश्वास ही नहीं होता है कमाल की बात। विश्वास नहीं होता है, इसको समझाया भी जाता है, नहीं होता है विश्वास। फिर समझाया जाता है, फिर विश्वास नहीं होता है। फिर दोबारा समझाया जाता है, फिर विश्वास नहीं होता है। तो भैया चीज़ें बहुत बिगड़ने लगती हैं, चीज़ें बहुत टूटने लगती है और परेशानी पूरे तरीके से इसकी लाइफ में होने लगती है। जब थर्ड पर्सन आता है तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये उसको समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो जितना इसको ये समझाने की कोशिश करती है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि अगर आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे तो पार्टनर भाग जाएगा, उड़ जाएगा, परिंदा जैसे उड़ता है। तो ये चीज़ें फिर बिगड़ने लगती हैं। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखिए और पेशेंस रखने के बाद आप अपने आप को चलाना शुरू करिए। थोड़ा बिल्कुल ज़्यादा मत दौड़िए। बिल्कुल पेशेंस रखना है, शांति से चलाना है। जैसे ही थर्ड पर्सन आता है तो इसको निकालने की कोशिश करनी है। ऐसे नहीं कि उसको रोक लेंगे, ऐसे नहीं कि उसको समझाएँगे। यही तो आप गलती करते हैं। जैसे ही थर्ड पर्सन आता है तो आप उसको समझाने लगते हैं। जैसे ही थर्ड पर्सन आता है तो आप उसको कहते हैं यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। अब ये चीज़ें सुनने से चीज़ें और बिगड़ने लगती हैं और ज़्यादा बिगड़ने लगती हैं। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ
कि पार्टनर को ज़्यादा समझाने की कोशिश मत किया करो, पार्टनर को ज़्यादा सँभालने की कोशिश मत किया करो। नहीं तो भैया शिकारी बन जाओगे, काट लेगा आपको और काट जाएगा, फिर आप चाहे जितने समझदार हों, फिर चाहे आप जितने अक्लमंद हों। आया समझ में? तो यही सब होता है जब हम पार्टनर के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड हो जाते हैं। अब हम कहते हैं कि सर ऐसा तो था नहीं वो। इस लड़की का कहना ये है कि सर मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था, मेरा पार्टनर बिल्कुल ऐसा नहीं था, मेरे पार्टनर की लाइफ में इस तरीके का कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा पार्टनर इस तरीके का नहीं है। समझ रहे? जब हमें ये लगता है कि मेरा पार्टनर इस तरीके का नहीं है, इस तरीके का हो ही नहीं सकता, आपको क्या लग रहा है ऐसा? ये पार्टनर ऐसा ही था, बस कुछ टाइम के लिए इसके मुँह पर एक मुखौटा लगा था, कुछ टाइम के लिए दिखाया गया था कि मैं बहुत बेहतर हूँ, यानी आपके साथ माइंड गेम खेलने के लिए ये सब दिखाया गया था, नहीं तो आपका पार्टनर वैसा ही था। समझ गए? आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता था, वो बस दिखावा था। और ये जो ड्रामा आज हो रहा है, ये बस दिखावा है। सामने वाले के इंसान के मुँह पर एक मुखौटा लगा है, जिस मुखौटे को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप तो बस समझ रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसीलिए वो दूर चला गया है। उसने उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, इसीलिए वो दूर चला गया है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, लोग मुखौटे एक लगा के रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं बड़ा परेशान था, मैं बड़ा रोने वाला था। यानी लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी करने लगते हैं और ब्लैकमेल भी उस तरीके से कि आपको लगता है कि ये बात सच है, ये इंसान सच्चा है, ये इंसान ईमानदार है, ये इंसान बेहतर है, लगने लगता है हमें। और जब हमें लगने लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो भैया चीज़ें देखो बिगड़ने लगती हैं, चीज़ें बहुत बड़ी मुश्किल से होती है, सँभली जाती है, बहुत मुश्किल से सँभाला जाता है। अब आपने कहा कि सर मैंने तो उस इंसान से बहुत प्यार किया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी आँखें धोखा कैसे खा सकती हैं? मैंने तो उस इंसान को हमेशा समझाने की कोशिश की है। नहीं भैया, आपने समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप तो नहीं समझे ना। वो इंसान समझता था कि आप परेशान हैं। उसने आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा है, उसने आपकी प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठाया है, उसने आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाया है, उसने आपके अकेलेपन और आपके लफंगेपन, आपके बेवकूफ़ी का फ़ायदा उसने उठा लिया है। अब आप कह रहे हैं कि सर उसको सज़ा कैसे दी जाए? सज़ा भी ऐसे ही दी जाएगी, जैसे अभी दी जा रही थी। तो सज़ा आपको कैसे देनी है? आपको प्रॉपर पूरे तरीके से शांत रहना है। शांत रहकर पूरे तरीके से सामने वाले इंसान को कुछ भी नहीं बोलना है, एक शब्द भी नहीं बोलना है। आपको अपने ऊपर काम करने लगना है। कभी उसको ये नहीं बोलना है कि तूने मेरे साथ गलत किया है। कभी उसको ये नहीं बोलना है कि तू बहुत गंदा इंसान है। तूने मेरी आँसुओं के साथ खेला है, तूने मेरे प्यार के साथ खेला है, तूने मेरे जज़्बात के साथ खेला है। यही तो होता है। अब आप जज़्बाती होने लग जाएँगे फिर। जब आप उसको ये कहेंगे ना कि आपने मेरे जज़्बात के साथ खेला है, आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ें सामने वाला समझ रहा है? अगर समझता तो फिर आपको ना छोड़ता। अगर समझता आपसे ब्रेकअप ना करता, अगर समझता वो आपको दर्द ही ना देता, अगर समझता तो आपको प्रॉब्लम में ना छोड़कर जाता, समझ गए? उसको पता है कि आप ऐसा नाटक करेंगे, उसको पता है कि आप रोएँगे, आप परेशान रहेंगे, सबको पता होता है भैया। अगर कोई हमें थप्पड़ मार के गया है और सामने वाले इंसान को ये नहीं पता कि दर्द हुआ है, नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं भैया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान मुझे छोड़कर गया है, तो उसको पता नहीं लगेगा, उसको दर्द नहीं हुआ होगा, उसको पता नहीं होगा। उसको सब कुछ पता है, सारी चीज़ों का पता है, लेकिन वो आपको दर्द देना चाहता है, वो आपको चिंता में रखना चाहता है, वो आपको प्रॉब्लम्स में रखना चाहता है। इसीलिए तो आपको दर्द दिया गया है, इसीलिए तो आपको परेशान किया गया है, लेकिन आप नहीं समझे, तो उसमें क्या हो सकता है? आप ना समझें, तो क्या हो सकता है? तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखिए, ज़्यादा दौड़ने की कोशिश करें मत करिए, ज़्यादा परेशान होने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश मत करिए। बस आपको क्या करना है, थोड़ा काम करना है अपने ऊपर। यहाँ पर उसको शो कराना है कि देखो आप कहाँ जाएँगे, कहाँ नहीं जाएँगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारा दौड़ सकता हूँ। मैं अपने आप को प्यार देने के लिए बहुत सारा कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार दे सकता हूँ। तो ये चीज़ें सँभालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, इन चीज़ों को भी तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक आपको दूँगा, वो ट्रिक आपके ऊपर काम करेंगी और बेहतर तरीके से काम करेंगी। एक्चुअली जब हम किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं या फिर किसी को नो कॉन्टैक्ट रूल का ट्रीटमेंट देते हैं या फिर हम किसी को रिवर्स साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट देते हैं या फिर किसी को लव बम्बिंग हम करते हैं या कोई भी बहुत सारे तरीके हैं। पार्टनर को अनब्लॉक कैसे कराया जाता है, ब्लॉक कैसे, ये सब चीज़ें आपको उस समय देनी होती है कि जब सामने वाले को नीड है। अब आप कहेंगे नो कॉन्टैक्ट रूल मैंने यूज किया सर, कुछ टाइम के लिए सही रहा, फिर बिगड़ गया। देखो ब्रदर, जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो एक नौटंकी है। आया समझ में?
आप अगर पार्टनर को कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उस समय आप नौटंकी कर रहे हैं। उन चीज़ों को ओरिजिनल में आपको लाना पड़ेगा और कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि सर कैसे मतलब? जैसे आप किसी को नो कॉन्टैक्ट रूल में लेकर जाते हैं, तो सामने वाले इंसान को लगता है कि यार मैं जैसे इसको समझाऊँगा, मैं इससे फिज़िकल होऊँगा या इसके साथ कुछ करूँगा तो ये हो जाएगा सही, यही तो है। अब ये चीज़ें जब उसको लगती है कि यार ये तो समझ जाएगा, जैसे ही मैं इससे कनेक्ट हो जाऊँगा, जैसे मैं इसको सँभालूँगा, चीज़ें हो जाएँगी दोबारा सही। लेकिन ऐसा नहीं होता, सब कुछ उल्टा होता है। उस इंसान को मैनेज करना आपको आ गया है, उस इंसान को सँभालना आपको आ गया है, उस इंसान को पता है कि ये ड्रामेबाज़ हैं। आज नहीं कल मान जाएगा, 2 दिन नाराज़ रहेगा फिर यही हो जाएगा, 3 दिन नाराज़ रहेगा फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो जब सामने वाले इंसान को ये चीज़ें पता लग जाती है तो लोग हमारे साथ ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। आया समझ में? तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो भैया देखो बेवकूफ़ी तो आपके साथ रहेगी, पागलपन तो आपके साथ रहेगा। ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी होता है। आया समझ में? अब थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। तो यहाँ पर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल थोड़ा यूज़ कीजिए। मैं बताता हूँ और कैसे यूज़ करना है और नो कॉन्टैक्ट रूल कितने दिन यूज़ करना है, साइलेंट ट्रीटमेंट कितने दिन यूज़ करना है, उसके बाद कौन-सी साइकोलॉजी यूज़ करनी है। यहाँ पर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल में जाना है कम से भी कम 5 डेज़ के लिए। ऐस आपको जैसे ही पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करता है, जैसे ही पार्टनर आपसे दूर जाना शुरू करता है, तो आपको एक उसको को नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज़ करना है। अब आप कहेंगे सर नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज़ कैसे करें? देखो कोई मेरी वीडियो नया देख रहा हो बंदा या कोई नया आया हो, तो वो भी समझ ले कि नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या है। जैसे ही हम किसी रिलेशनशिप में बहुत समय से हैं, हमारी वैल्यू सामने वाला नहीं समझ रहा है, हमारी बातों को नहीं समझ रहा है, हमारे दर्द को नहीं समझ रहा है, तो हम उस इंसान से थोड़ा दूर जाते हैं। एक स्पेस देते हैं, थोड़ी दूरी बनाते हैं और जब एक स्पेस देते हैं, थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये सब हो क्यों रहा है? ये सब प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है? तो एक नो कॉन्टैक्ट रूल हम यूज़ करते हैं, जिस नो कॉन्टैक्ट रूल का एक समय होता है नियत, हम सब जगह से पहले तो ब्रेक कर देते हैं अपने आप को। पूरे तरीके से आपको रोक देना है, सामने वाले इंसान को बात करना बंद कर देना है, उससे मैसेज करना बंद कर देता है, उसको समझाना बंद कर देना है, उससे बार-बार मैसेज करना बंद कर देना, यानी कोई भी एक्टिविटी आपकी उसके पास ना पहुँचे। समझ गए? जब आपकी एक्टिविटी उसके पास पहुँचेगी, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार किया है। मैंने उस इंसान को हमेशा समझाने की कोशिश की है। मैंने हमेशा उस इंसान को प्यार करने की कोशिश की है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल भी आपने यूज़ कर लिया है। अब नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है वो समझ लेना ध्यान से। सबसे पहला काम, आपको पूरे तरीके से बैन कर देना है कॉल मैसेज को। उससे मिलना बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आपके आस-पास रहता है, उसकी तरफ देखना बंद कर देना है। अगर आपके कहीं नज़दीक रहना है, तो उसको पूरे तरीके से इग्नोर करना है और सामने बैठ के इग्नोर करना है, ठीक है? आपकी फैमिली में रहता है, तो भी इग्नोर करना है। आपका हस्बैंड है, तो भी इग्नोर करना है। आपका बॉयफ्रेंड है, तो भी इग्नोर करना है। अगर आपकी वाइफ़ है, तो भी इग्नोर करना है। आप चाहे कुछ भी कहें, भैया अगर किसी को शुगर हुआ है और रिस्क लेगा, यानी मीठा खाएगा तो प्रॉब्लम होगी। अब आप कहेंगे सर मैंने तो उसको नो कॉन्टैक्ट रूल दिया है लेकिन वो तो मेरी वाइफ़ है, उसके साथ कैसे नो कॉन्टैक्ट रूल करूँ? अरे भैया शांत हो सकते हैं ना, चुप हो सकते हैं पूरे तरीके से, सँभल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर नो कॉन्टैक्ट रूल उससे कैसे हम कर लेंगे? करना पड़ेगा भैया, सही करना है ना, तो करना पड़ेगा। सही करना है तो प्रॉपर उसको सही करना ही है, उसको नो कॉन्टैक्ट रूल में लेकर ही जाना पड़ेगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल 5 डेज़ के लिए करना है, 5 डेज़ के लिए पूरे तरीके से गायब हो जाना है उस इंसान की ज़िंदगी से। जब आप 5 डेज़ के लिए उस इंसान की ज़िंदगी से गायब हो गए, तो उसको लगेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे कोई इंसान मेरे साथ कर सकता है? ऐसे कैसे कोई इंसान मेरे साथ चीटिंग कर सकता है? ऐसे कोई इंसान मेरे साथ कैसे दलाली कर सकता है? कैसे गंदी हरकत कर सकता है? तो आपको लगेगा, समझ रहे? लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल अगर उसको सज़ा देनी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को नो कॉन्टैक्ट रूल से आराम हो जाता है यानी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है और अगर नो कॉन्टैक्ट रूल से भी काम नहीं चला तो मैं आगे एक ट्रीटमेंट और बता रहा हूँ जिसको साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। ये काम आपके सामने 100 टू 100% करेगा। अब इसको कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पार्टनर को बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना है। अब नो कॉन्टैक्ट रूल भी लोग एक ही समझते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक ही समझते हैं, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं, तो दोनों को एक नहीं समझना है। नो कॉन्टैक्ट रूल और साइलेंट ट्रीटमेंट में ज़मीन आसमान का अंतर है।
नो कॉन्टैक्ट रूल को बोला जाता है, मैं नो कॉन्टैक्ट में जा रहा हूँ, बोल देते हैं लोग, मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ आपसे। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट में एकदम से चुप होना पड़ता है, पूरे पूरे तरीके से अपने चेहरे को सीमना होता है, अपने मुँह को सीमना होता है, सिलाई करनी होती है मुँह पर। आप कहेंगे अरे सर ये कैसे? और यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिलाई करनी होती है। अपने आप को चुप करना होता है पूरे तरीके से। और जब आप अपने आप को चुप नहीं कर पाते तो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है। आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया है? वो इंसान कैसे मुझसे दूर जा सकता है? यानी पहले तो उस इंसान की ज़िंदगी से पूरा गायब होना होता है। व्हाट्सएप से डीपी हटानी है, लास्ट सीन हाइड करना है, इंस्टाग्राम से डीपी हटानी है, लास्ट सीन उसका भी हाइड करना है, फेसबुक से अपना डीपी रिमूव करना है, उसका भी लास्ट सीन हाइड करना है। अगर स्नैपचैट चैट चलाते हैं, उसको प्रॉपर बंद करना है, पूरे तरीके से बंद करना है। उसकी लोकेशन खुली है तो वो बंद करनी है। अगर आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर अपने पार्टनर से कनेक्टेड है, यानी कनेक्ट हैं, तो उसको पूरे तरीके से बंद करना है। उसको आपकी कोई लोकेशन, कोई आपकी ऑडियो, कोई किसी भी तरीके से वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, नहीं दिखनी चाहिए। आपको उस इंसान की ज़िंदगी से गायब होना है पूरे तरीके से 10 डेज़ के लिए। 10 दिन के लिए उस इंसान की ज़िंदगी से गायब होना है, कैसे भी करके शाम, दाम, दंड, भेद कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी से गायब हो जाओ, तब जाकर उसको अक्ल आएगी। नहीं आएँगे और अक्ल लानी है तो लानी पड़ेगी भैया। अब आप कहते हैं कि सर मैंने तो उस इंसान को हमेशा प्यार करने की कोशिश की, मैं तो मानता हूँ। लेकिन जब आप उस इंसान की ज़िंदगी से गायब हो रहोगे, उस इंसान को लगेगा अरे यार इससे कैसे हो सकता है? जो इंसान मेरे लिए हमेशा अवेलेबल था, जो इंसान मुझे हमेशा प्यार करने की कोशिश करता था, जो इंसान मुझे हमेशा खुशी देने की कोशिश करता था, आज वो इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? आज वो इंसान मुझे कैसे पागल बना सकता है? आज वो इंसान कैसे मेरी ज़िंदगी में नहीं टिका है? ऐसा ही होता है ना? तो ये चीज़ें आपको पूरे तरीके से शांत दिमाग से करनी पड़ेगी, शांत मन से करनी पड़ेगी। जब आप ऐसा कर पाएँगे, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी, चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं, बेहतर होती चली जाएँगी। बस आपने कहा कि सर मैं तो उस इंसान को हमेशा प्यार करना चाहता था, मैं तो हमेशा उसको प्यार देना चाहता था, मैं तो हमेशा उसको कनेक्ट करना चाहता था। क्यों भई? प्यार किया है ना आपने, तो चीज़ें भी बेहतर हो जाएँगी ना, समझ रहे? तो आपको यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट जब आप देंगे, तो उसके बाद पहली तो बात ये है कि 2-3 दिन में ही आपको कॉल आ जाएगा। 100% कॉल आएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन किसका? ये साइलेंट ट्रीटमेंट कहाँ काम करता है, ये भी तो सुन लीजिए। अब साइलेंट ट्रीटमेंट कहाँ काम करता है, ये आप सुनने वाले नहीं हैं। ये आपको पता ही नहीं। अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट किसी को दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि साइलेंट ट्रीटमेंट केवल और केवल उन रिश्तों में काम करता है, जिन रिश्तों में इमोशनल अटैचमेंट होता है। आ गया समझ में? अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो भैया साइलेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर फिजिकल अटैचमेंट है और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, डेली आप किसी से फिजिकल होते हैं, तीसरे दिन आप फिजिकल होते हैं, चौथे दिन किसी से फिजिकल होते हैं, तो उस इंसान को आपके फिजिकल की आदत हो जाएगी, फिर काम कर जाएगा। समझ गए? फिर काम कर जाएगा 100 टू 100%। लेकिन अगर फिजिकली किसी को आपकी हैबिट लग जाए, फिजिकली किसी को आपकी आदत लग जाए और वो डेली तीसरे दिन फिजिकल आपसे होने लगे, तो फिर उस इंसान को फ़र्क पड़ेगा। उस इंसान को एहसास होगा, 100 टू 100% होगा। लेकिन कई बार वीकली भी फिजिकल होते तो भी ज़्यादातर असर हो जाता है, क्योंकि एक वाइब्रेशन होती है जो उस समय काम करती है जब हम फिजिकल होते हैं, और वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती है मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में। और जब वो ट्रांसफ़र होती है, वो एनर्जी कुछ टाइम के बाद काम करती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा शांत रहकर काम करेगी चीज़ें, लेकिन शांत रहिए और प्रॉपर शांत रहिए। समझ गए? अब तीसरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेना जो मैं आपको बताता हूँ। एक पॉइंट और भी काम करता है इन रिश्तों में। अगर फाइनेंशियल आपका अटैचमेंट है, और फाइनेंशियल अटैचमेंट इतना ज़्यादा है कि अगर आपको पानी की बोतल भी लेनी होती है, तो उस इंसान को आप कॉल करते हैं। अगर आपको चाय भी पीनी है, तो आप उस इंसान के पास कॉल करते हैं। तो यहाँ पर एक अटैचमेंट थोड़ा डेवलप हो जाता है, एक आदत थोड़ी डेवलप हो जाती है, जो इमोशन में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल अगर अटैचमेंट इस तरीके का है, या कोई ऐसा है कि महीने में आप करते हैं, वो काम नहीं करेगा। महीने में अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं, या पैसा आप देते हैं हर महीने उसको, तो नहीं काम करेगा। काम करेगा लेकिन कम काम करेगा, बहुत कम, जिसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन यहीं पर अगर इमोशनल अटैचमेंट आपका है, इमोशनली आप किसी से कनेक्ट हैं, तो भैया 99% काम करेगा। बिल्कुल 99% कह रहा हूँ मैं आपको।
100% नहीं तो 99% तो काम करेगा। 1% तो वो लोग हैं जिनको रिश्ते के चलाने के बारे में ABCD भी नहीं पता है, उन पर तो काम नहीं करेगा, समझ रहे? जो ड्रिंक करके रिश्ते चलाते हैं, जो ड्रामा समझ के रिश्ते चलाते हैं, उन पर काम नहीं करेगा, समझ रहे? तो अब आगे समझना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा प्यार देना चाहा है, उसकी गलती भी रही तो मैंने मानी है, हमेशा उसकी ही गलती रहती तो भी मैं मानती थी, हमेशा वही ज़्यादा दिखाता था तो ही मैं परेशान होती थी। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने ही हमेशा उसको मनाया है, तो भैया साइलेंट ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। आया समझ में? हमेशा आपने ही उसके सामने रो-रो कर दिखाया है, तो काम करेगा, लेकिन बिल्कुल एकदम से गायब होना पड़ेगा उसकी ज़िंदगी से, एकदम से पूरे तरीके से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। नहीं तो आपको लगेगा अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ, ऐसा बुरा कैसे कर सकता है कोई इंसान मेरे साथ। यही आपको यहाँ पर करके दिखाना है कि देखो भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, कोई कुछ करे ना करे। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रख के थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन पर, अपने जो भी आपकी फिजिकल है, उन चीज़ों पर काम करना है और शांत रहना है। शांत रहेंगे तो 100% साइलेंट ट्रीटमेंट काम करेगा। किसी से भी बात नहीं करना है उसके फ्रेंड सर्कल में। जो उस महिला को, उस लड़के को या फिर किसी आपके बॉयफ्रेंड को जानता है, उस बंदे से भी बात नहीं करनी है, क्योंकि वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ भेजता रहेगा। फिर आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? सामने वाला इंसान मुझे कैसे समझेगा? सामने वाला इंसान मुझे वैल्यू कैसे, सामने वाला इंसान आपको वैल्यू भी देगा, आपसे प्यार भी करेगा और आपके पीछे भी दौड़ेगा। समझे मेरी बात को? बस आपको पेशेंस रखना है, ज़्यादा पार्टनर के पीछे नहीं दौड़ना है और जो मैंने आपको इसमें ट्रिक बताई है वो काम करेंगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।